नमस्ते, मेरा नाम वैभव है और मैं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में मैंने डेवलपमेंट में पढ़ाई की थी 2016-18 बैच में। अभी मैं यूके जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। मेरा अगला मास्टर्स एमएससी इन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। इसके साथ साथ यहाँ पढ़ने के लिए मुझे ब्रिटिश सरकार का चेवनिंग स्कॉलरशिप मिला है और कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप भी मिला है। देन बहुत सारा लोग ये भी पूछा है कि क्यों जाना है ना, यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ना है, बाहर क्यों जाना है। तो इसमें मेरा बहुत ही सटीक और बहुत ही आसान मेरा जवाब इसमें हमेशा रहता है। पिछले 5 साल में समझ में आ गया कि कम्युनिटी की क्या ज़रूरतें है, किस दिशा में काम करना चाहिए, और अब लगा कि अब ग्लोबल एक्सपोजर लेके आते हैं ताकि यहाँ पे उतनी ताकत से फिर काम कर पाएंगे और दुनिया भर का जो नॉलेज है वो हमारे कम्युनिटी के साथ साझा कर पाएंगे। दूसरा चीज़ आता है कि भाई ठीक है, अब ग्लोबल जाना है, तय कर लिया जाना है, अब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी का ना एक बहुत ही बड़ा, हम बोल सकते हैं कि एक मायाजाल है। लेकिन इसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है। जब मैंने ये सब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैंने ये समझा कि मतलब मेरे पास लगभग मैंने 150 यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाया जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे रिलेटेड कोर्स है। तो आगे के जीवन में अगर आपको रिसर्च में जाना है, सो यू हैव टू एक्सप्लोर द यूनिवर्सिटी जिसका रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, जिसका दुनिया के और बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशंस है। आपको अगर फील्ड पे काम करना है तो आपको कोई फील्ड बेस, जिस प्रोग्राम में आपको फील्ड प्रैक्टिकम होगा या फील्ड विजिट्स होंगी या वहाँ ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जो ग्राउंड से पढ़ के या ग्राउंड में काम करके गए हैं, है ना, तो ऐसे यूनिवर्सिटी आपको देखना पड़ेगा। तीसरा चीज़, कुछ लोग यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी देखता है कि पैसा, मतलब फीस कितना है। तो मतलब इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो लगभग मान लीजिए 1 साल का आपका पढ़ाई के लिए लगभग 50 से 60 लाख रुपए आपको लगेगा। अब ये स्कॉलरशिप जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा मामला है कि आपको एक तो कुछ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप जैसे चेवनिंग स्कॉलरशिप है ना, जिसमें भारत का लोग जा सकते हैं। फिर एक कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, उसमें मास्टर्ड है, शेयर्ड है, और उसके बाद फिलिक्स है। ऐसा कई सारा स्कॉलरशिप है जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए लागू होता है। बहुत सारा यूनिवर्सिटी का ना खुद का स्कॉलरशिप होता है। और सबसे मतलब हम बोलेंगे कि एक क्रक्स का बात ये होता है कि जो लोग अप्लाई करते हैं उनको यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप पता ही नहीं होता है। वो लोग जाता है चेवनिंग के पीछे, वो लोग जाता है कॉमनवेल्थ के पीछे, क्योंकि बहुत बड़े नाम है, वेल नोन प्रेस्टिजियस नाम है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको यूनिवर्सिटी का इंटरनल बहुत सारा स्कॉलरशिप रहता है। जैसे 50% फी वेव का स्कॉलरशिप है, इवन 100% फी वेव का स्कॉलरशिप है। ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम बात कर रहे हैं। इवन भारत सरकार का नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। कई सारे स्टेट का खुद का स्कॉलरशिप है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का खुद का स्कॉलरशिप है। झारखंड ने अभी इसी साल स्कॉलरशिप शुरू किया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी साल स्कॉलरशिप शुरू किया है। अब धीरे धीरे भारत के भी बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर जो है करना पड़ेगा। मतलब एक तो गूगल है, कीवर्ड्स डालिए, एक्सप्लोर कीजिए, जितना ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं उतना हमको करना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज़ है ना कि आज हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक है। तो मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में कनेक्टेड हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का फेसबुक ग्रुप है, चेवनिंग का फेसबुक ग्रुप है, 2 साल पहले का ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है, फिर भी कनेक्टेड, मतलब उसमें मैं पार्टिसिपेट किया। तो हुआ ये कि वहाँ पे जो पोस्ट आते थे उसमें जो काम का चीज़ है वो अपन लेना है। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, उसमें मैं मतलब ऐड हो गया था, अपना नंबर शेयर कर दिया था, तो वहाँ ऐड हो गया। इससे क्या हुआ कि जो अपडेटेड जानकारी है, जो कई बार हमारे बोल सकते हैं कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो मिस हो जाती है, वो मुझे वहाँ से मिलने लगी। एक उसमें थोड़ा सा ज़रूरी बात यूनिवर्सिटी पे आता हो कि जब आप एप्लीकेशन भरते हो तो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ता है। अब ये एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम इंडियन रुपीज़ में अगेन बात करेंगे तो 12,000 15,000 रहता है। तो आपको मतलब मैंने क्या किया, अब इतना पैसा तो हम दे नहीं सकते, लेकिन जाना तो है वहाँ पढ़ने के लिए। तो मैंने सिंपली क्या किया कि वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को या उनका जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उनको मेल किया कि मेरा नाम वैभव है, मैं यहाँ, मतलब ये इंग्लिश में, कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा आज तक का जर्नी इस तरीके का रहा है, एक 10 लाइन का मेल, और मैं चाहता हूँ आपके यहाँ पढ़ना, मुझे कोर्स अच्छा लगा, उसके 2 रीज़न, और आप मुझे प्लीज़ वो एप्लीकेशन फ़ी वेव कीजिए। मुझे मतलब जितने में यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया फॉर द फ़ी वेव, सारे यूनिवर्सिटी ने मुझे मतलब फ़ी वेव दे दिया था। कई यूनिवर्सिटी, 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसा था जिनको 2-3 बार मेल लिखना पड़ा तब जाके मिला। बट आपका हिम्मत नहीं हारना है, एफर्ट्स लगातार करते रहने। अब इन सब चीज़ों में दूसरी एक बात होती है कि आपका यूनिवर्सिटी हो गया, आपका स्कॉलरशिप का आपने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया। अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि आपको एप्लीकेशन में लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। अब भारत में हम हैं, हमको 90% चाहिए एडमिशन लेने के लिए, मेरिट बेस हमको 80% चाहिए।
अब ये वहाँ होता नहीं है, मतलब जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया ऑस्ट्रेलिया का एंड यूके का, तो वहाँ पे ऐसा होता नहीं। वहाँ पे आपके एकेडमिक्स को वैल्यू है बट वो पूरा नहीं है ना। आपको 55-60% होने चाहिए, लेकिन आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे हम बोलते हैं, मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो आप हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो आप क्यों आ रहे हो, आपका क्या उद्देश्य है पढ़ने का, इसको आपको लिखना पड़ता है। ये मैक्सिमम 1000 शब्दों में रहता है हर यूनिवर्सिटी का। तो इसके बेसिस पे आपका मोटा मोटी वहाँ पे सिलेक्शन होता है, मतलब ये मेजर चीज़ माना जाता है। तो आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, आपका प्रीवियस लर्निंग है, प्रीवियस आपका स्टडी है, ये सारा चीज़ आपको उस एसओपी में जो है इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसओपी बनेगा। अब ये एसओपी जो हम लिखते हैं उसको मैं मतलब ये बोलूँगा कि आपके जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं आप उनको दिखा सकते हैं, आपके कोई मेंटर्स हैं आप उनको दिखा सकते हैं, कोई आपके दोस्त है आप उनको दिखा सकते हैं कि ये कैसे लिखा है, जो आपको जानते हैं अच्छे से। तो ये सब चीज़ें मैंने की है। मैं मतलब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के हरिणी मैम है, वंदना मैम है, इन लोगों ने मेरा एसओपी देखा है, उन्होंने मुझे बहुत कमेंट दिए उस पर, मैंने काम किया उस पर। और इसके बाद अब जब हम प्रोफेसर की बात कर रहे हैं तो एक सबसे ज़रूरी बात आती है फॉर द स्कॉलरशिप एंड फॉर द एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑल्सो, रेफरेंस लेटर की, जिसे हम LOR बोलते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस। ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब क्या होता है कि आपका LOR, एक तो ये होता है कि कोई भी दे सकता है, मतलब आपको जानने वाला कोई भी व्यक्ति आपका लेटर ऑफ रेफरेंस दे सकता है, आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। आपका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर हो सकते हैं, आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, किसी के अंडर आपने वॉलंटियरिंग की वो हो सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि लेटर ऑफ रेफरेंस का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए कि आपका उद्देश्य समझ में आ गया, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो पढ़ने की लगन है, आपका बेसिकली एक आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप एज अ पर्सन कैसे हो, है ना, आपका सोशल थॉट क्या है, आपका पॉलिटिकल थॉट क्या है, आपका एजुकेशनल थॉट क्या है, ये सारा चीज़ जो है आपके रेफरेंस लेटर में आता है। तो रेफरेंस लेटर का बहुत वैल्यू है। तो मुझे मतलब मैं खुद को हमेशा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं APU में पढ़ा, और इवन मैं 5 साल मतलब हो गए मुझे APU में पढ़े हुए, बट स्टिल मैं कांटेक्ट में हूँ, कनेक्ट में हूँ यहाँ के प्रोफेसर के। तो मैंने जिस भी प्रोफेसर को मेल किया तो किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं समय नहीं है, तुम लिख के भेज दो हम दस्तखत कर देंगे। हर किसी प्रोफेसर ने बहुत ही एफर्ट्स लेके, बहुत ही सोच समझ के मेरे रेफरेंस लेटर लिखे, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। मतलब हरिणी मैम ने मेरे सारे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के रेफरेंस लेटर दिए, चेवनिंग का रेफरेंस लेटर उन्होंने ही दिया, कॉमनवेल्थ का रेफरेंस लेटर उन्होंने ही दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए जब अप्लाई करना था IDS में, ससेक्स यूनिवर्सिटी में, देन आई आस्क्ड वंदना स्वामी, और उन्होंने तुरंत मुझे रेफरेंस लेटर दे दिया। I wanted to apply in University of East Anglia for Agriculture and Rural Development, जिसका कॉमनवेल्थ के लिए भी मैं नॉमिनेटेड हुआ था। देन आई कनेक्ट विथ प्रोफेसर रीचा गोविल, और उन्होंने भी बोला कि यस, जब भी ज़रूरत हो मुझे बस 4 दिन पहले बता देना, मैं बना दूंगी। ये बहुत ज़रूरी होता है ना। अब इन सब चीज़ों में एक और चीज़ क्या होती है कि एक अंग्रेज़ी का बात आता है। मतलब जो लोग गांव देहात से आता है, जिनका अभी तक का पढ़ाई जो है वो अपना वर्नैकुलर उनका मदर टंग में हुआ है, APU में आके आप अंग्रेज़ी पढ़े हो, सीखे हो, तो बहुत बार ये लगता है कि अरे ये विदेश में हम जा रहे हैं, वहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी होगा। तो हाँ, वहाँ पे आपका राइटिंग बहुत ज़रूरी है, आपका लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें नहीं आएगा, और ये हासिल किया जा सकता है। तो उसमें ना एक मतलब आता है, ये बात अलग होती है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है आपको कि आपको इंग्लिश आती है। तो एक IELTS, आईलेट्स बोलते हैं, IELTS करके एक एग्ज़ाम है, वो आपको देनी पड़ती है। बहुत ही सरल एग्ज़ाम रहती है, मतलब उसके लिए ना बहुत बड़ा बड़ा कोर्स होते हैं, मतलब 2 लाख रुपए तक का फीस लेते हैं लोग आईलेट्स क्रैक कराने के लिए। बट मैं और मेरी पार्टनर, हम दोनों ने ही आईलेट्स दिया था, और हमारा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। और ये सारी पढ़ाई हमने यूट्यूब से की, कोई क्लास नहीं था, कुछ नहीं था। एकलव्य करके, एकलव्य का एक ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से हम जुड़े थे, तो उनके मेंटर ने गाइड किया हमारे एक मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। मतलब जो आईलेट्स के क्लासेस हुए, वो क्लासेस हमने डिसिप्लिन के साथ अटेंड किए, और बहुत सारा पढ़ाई जो है वो यूट्यूब से किया। तो ये अचीव हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम उतना सक्सेस, मतलब उतना स्कोर जो है वो अचीव कर पाए। अब इसमें ना थोड़ा सा एक ये होता है कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको आईलेट्स का बैंड चाहिए होता है, मतलब मान लीजिए आसान भाषा में स्कोर चाहिए होता है। तो जैसे आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के किसी कोर्स में अगर जाना है, तो आपको जो है 7.5 हो सकता है बैंड चाहिए, 9 में से हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी को 7 चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी ऐसा है जो 6 में भी मान जाता है। उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग बैंड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, आप ये सब चीज़ें एक बार सर्च करेंगे, तो एक दो घंटे का अगर आप कोई लेक्चर वो सुनेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा। मतलब आपको और समझना है तो मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात इसमें आती है कि चलो इंग्लिश मतलब यूनिवर्सिटी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, आपका रेफरेंस हो गया, आपका आइलेट्स भी हो गया। अब ज़रूरी होता है कि आपके पास क्या वर्क एक्सपीरियंस है और कौन से डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं डेवलपमेंट स्टडीज़ के अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मैं तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, मैं किसी साइंस के या किसी ऐसे साइकोलॉजी के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो जनरली ऐसा नहीं होता है। से मेरा बैकग्राउंड जो है वो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, देन आई कंप्लीटेड माय डेवलपमेंट स्टडीज़ मास्टर फ्रॉम अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बट मैं अभी वहाँ पे एनवायरमेंट साइंस में अपना करियर करने जा रहा हूँ। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब आपका पढ़ाई, और दूसरा सबसे ज़रूरी है आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना रिलेवेंट है। तो आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड में है, अब वो ग्रास रूट का होगा, पॉलिसी लेवल का होगा, एडवोकेसी लेवल का होगा, एनीथिंग, वो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे ज़रूरी बात जो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हमारा हाथ कहाँ पे रुक जाता है या हमारी सोच कहाँ रुक जाती है, वो रुक जाती है पैसे के बारे में। हम सोचते हैं कि भाई अब जब 45 लाख रुपए इसका फीस ही है तो इसका प्रिपरेशन का कितना पैसा होता होगा। तो मतलब जब मैंने, जैसे आप अगर सर्च करेंगे ना, आप गूगल करेंगे किसी यूनिवर्सिटी का नाम या पढ़ाई के बारे में, आपको 2-4 तो फ़ोन आ जाएगा कंसल्टेंसी के द्वारा। मतलब बहुत सारा कंसल्टेंसी है जो कंसल्टेंसी आपको फ़ोन करेगा कि हम आपका SOP लिखेंगे, हम आपका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हम आपका सारा हेल्प करेंगे। अच्छा, और उनका फ़ीस कितना है? 5 लाख रुपए। उनका फ़ीस कितना है? 10 लाख रुपए। तो मेरे सामने जब ये सवाल था तो भाई जब मेरे पास अगर कंसल्टेंसी को देने के लिए 10 लाख रुपए है तो मैं तो अपने पैसे से पढ़ने के लिए जा सकता हूँ। तो हमने ये किया कि एक तो सबसे ज़रूरी बात कि इस पूरे प्रोसेस में कोई पैसा नहीं लगता है। एप्लीकेशन फ़ीस है, आप मेल कीजिए, 99% वो वेव हो जाता है ना। आपका आइलेट्स का एग्ज़ाम है, हाँ आइलेट्स का एग्ज़ाम का कुछ फ़ीस होता है, वो आपको भरना पड़ता है, बहुत महंगा है, मतलब 16,000 रुपये फ़ीस है। बट आप अगर 4 सप्ताह भी अगर पढ़ाई करेंगे तो आइलेट्स क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मतलब हम दोनों का, मेरा और मेरी पार्टनर का यही एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें आती है कि ये जो कंसल्टेंसी को पैसा देना है, इसके बजाय हम अगर अपना थोड़ा एफर्ट्स करें, खुद का रिसर्च करें, खुद का जुगाड़ लगाए, जो हमारे हाथ में मोबाइल है, जो सोशल मीडिया है, उसका हम अगर इफेक्टिव यूज़ करें तो ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। मैं एक प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड था, ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम, एकलव्य संस्था द्वारा ये चलाया जाता है। और उनके जो मेंटर थे, मेरे जो पुणे के दोस्त थे, इवन मेरे प्रदान के एक साथी थे जो वहाँ पढ़ रहे थे IDS में, तो उनको कनेक्ट किया। नेटवर्किंग, जितना भी नेटवर्किंग आज तक किया था वो सारा नेटवर्किंग इस्तेमाल किया। और आप अगर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इट्स गुड थिंग कि एक तो हम तो है, लेकिन और भी कई सारे लोग हैं जो वहाँ पढ़े हैं, जो स्कॉलर मतलब और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जिनका बहुत अच्छा लिंक वहाँ पे है। तो मैं मतलब ये वीडियो बनाने के पीछे या ये बात करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो हम सोचते हैं कि वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ क्यों जाना है, कैसे जाना है, तो बहुत आसान तरीके है, बस हमको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। जो चीज़ें नहीं आती उसके लिए हाथ उठाना पड़ेगा, उसके लिए बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे नहीं आता है। आप अपने प्रोफेसर से मिल सकते हैं, आप अपना रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करके आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी आसान है। कोई कंसल्टेंसी नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। एक कोई अच्छा दोस्त, कोई एक अच्छा मेंटर और कोई और 1-2 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इतने लोग अगर है और आप अगर डिसिप्लिन के साथ, मतलब ये है कि रोज़ 2 घंटे 3 घंटे करना है तो करना ही है, इस डिसिप्लिन के साथ अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका लैंग्वेज मैटर करता है, आपका रिलीजन मैटर करता है, आपका कास्ट मैटर करता है, आप गांव से आते हैं या शहर से आते हैं, ये मैटर करता है। ये कोई चीज़ मैटर नहीं करता है। मेरा ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई जो है वो मराठी में हुआ, देन यहाँ पे APU में आके इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश सीखा, समझा। लेकिन फिर से 5 साल जब मध्य प्रदेश में गया, वहाँ पे गोंड ट्राइबल्स के साथ काम किया, तो वहाँ पे ये सारा इंग्लिश, मोटा मोटी इंग्लिश हम भूल चुके थे, क्योंकि वहाँ पे गोंडी, छत्तीसगढ़ी, हिंदी में बात होता है, कम्युनिकेशन का लैंग्वेज वही है। लेकिन ये हुआ कि जब सोचा तो 5-6 महीने का प्रोसेस रहा, जिस प्रोसेस में उतना कमांड मेरे मतलब उतना कमांड इंग्लिश के ऊपर आया। और जो लिखना है वही उस तरीके से हमको सही, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम काम करना चाहते हैं, वही हमको लिखना है। और दूसरा कि 1-2 दोस्त इस पूरे प्रोसेस में जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं लकी हूँ कि मेरे पास अभिषेक जैसा दोस्त था जिसने पूरा ये मेरे ऐसे प्रूफ रीडिंग करके देना, उसका स्ट्रक्चर वाइज उसको सही करना,
तो ये बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे मदद किया। मैं यही बोलूँगा, जो लोग एस्पायर, मतलब जो लोग सोचते हैं जो कि हमको आगे पढ़ना है, हमको विदेश में जाके पढ़ाई करना है, तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको नहीं आता है, विच इज़ टोटली फाइन। आप किसी से पूछते नहीं हैं, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। और हम लोग, मतलब अब हम इंडिया के लोग हैं, जुगाड़ करने के लिए फेमस है, तो ऐसा बहुत सारा जुगाड़ किया जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ी वेव का जुगाड़ किया जा सकता है, पढ़ाई के लिए जुगाड़ किया जा सकता है ना। हम इवन एपीयू में भी बहुत सारा चीज़ें करते हैं, मतलब ग्रुप करके पढ़ाई किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, बेसिक छोटा छोटा टिप्स है, ये फॉलो करेंगे तो चीज़ें आसान है। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे अब रहने का, यूनिवर्सिटी फ़ीस अगर इतना बड़ा है तो वहाँ रहने का खर्चा कितना लगेगा, हाईली एक्सपेंसिव ये सारा कंट्रीज़ है, रहने खाने का खर्चा बहुत लगता है, घूमने का खर्चा है, अब हमको प्लेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, उसका खर्चा अलग होता है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, जैसे चेवनिंग स्कॉलरशिप या कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप है, या इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, भारत सरकार का जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। मतलब अगर मैं बात करूँ जो मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मतलब चेवनिंग इवेंट और कॉमनवेल्थ भी, तो उसमें मेरा वहाँ का ट्यूशन फ़ी कवर है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, मेरा वहाँ का लिविंग एक्सपेंसेस जो है, मतलब वहाँ मुझे रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भी पैसा लगता है, वो पैसा मेरा उसमें पूरा मुझे मिलेगा, कवर है। फिर मुझे वहाँ जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए जो फ़्लाइट का किराया है, वो मेरा इसमें कवर है। इसके बाद आपका एक इंश्योरेंस का बहुत पैसा होता है, लगभग 80,000 रुपये, मतलब यूके का 1 साल का इंश्योरेंस का पैसा है, वो आपको इसमें कवर हो जाता है। इवन मतलब सबसे छोटी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि 2700 रुपये का टीबी टेस्ट आपको करना पड़ता है, 2700 रुपये का, उसका पैसा भी आपके स्कॉलरशिप में कवर है। मतलब कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप तो ऐसा है जिसमें आप यूके में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत ठंड होता है, आपके पास इनफ कपड़े नहीं है ठंड के लिए, वार्म मतलब गर्म कपड़े नहीं है, तो ये उसका भी अलाउंस आपको देते हैं। वहाँ पे जो इंटरनल आपका स्टडी टूर होगा या इंटरनल आपका कहीं पे फील्ड विजिट होगा, इसका पैसा भी इसमें कवर होता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं यूके पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मुझे कितना पैसा लगा, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि मुझे 0 पैसा लगा है। अगर वो आपका आइलेट्स का जो एग्ज़ाम है, उसका 16,000 अगर मैं, मतलब उसका 16,000 अगर मैं माइनस करूँ, तो ना किसी कंसल्टेंसी को पैसा दिया, ना किसी एप्लीकेशन के लिए फ़ीस भरा है, ना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए फ़ीस भरा है। अब जब मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा सारा जो खर्चा है 1 साल का, वो पूरा खर्चा वो स्कॉलरशिप से आएगा। तो इसलिए आपको वो पैसा नहीं लगना है। इसलिए आप जो वहाँ का लिविंग एक्सपेंसेस है, काफ़ी हाई होता है। मतलब मान लीजिएगा कि इंडियन करेंसी में अगर हम बात करेंगे, तो मुझे 1 महीने के लिए 1,30,000 रुपये मिलेगा यूके में 1 महीने के लिए। तो उतना खर्चा 1 महीने का वहाँ पे है। बट ये सारा खर्चा जो है, ये सारी जितने भी स्कॉलरशिप्स मैंने बताई, इसमें कवर होता है। तो उसके लिए इतना चिंता करने की बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको कोई भी दिक्कत आता है, आपको कुछ भी समझना है, आपको कुछ, मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में समझना है, स्कॉलरशिप के बारे में समझना है, इवन आपका कोई एसे एडिट करना है, एक तो आप ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम को रीच आउट कर सकते हैं। मुझे आप पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं एज एन एपीयू एल्यूमनाई, एज एपीयू स्टूडेंट, एज आई बिलोंग फ्रॉम अ मार्जिनल कम्युनिटी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने एपीयू के लोगों को, यहाँ के समाज के ऐसे तबके को मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। तो आपको कोई भी दिक्कत है, फील फ्री टू रीच मी ऑन सोशल मीडिया, ऑन ईमेल। सो ऑल द बेस्ट। एंड मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के लोग जो है पढ़ने के लिए, दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया भर में जाए, वहाँ का ज्ञान बटोर के हम यहाँ आए, हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ काम करें। थैंक यू।